आज जनरली हम इतनी ही इसी बातों पे बात करेंगे मोस्टली। क्या स्काई फोर्स और देवा कितना कर सकती है? पहली बात तो ये है कि देवा ने कल खाली 82 लाख का बिजनेस किया और स्काई फोर्स ने 92 लाख का। सो उम्मीद से कह सकते हैं ज़्यादा, लेकिन मैंने बोला था ना 1 करोड़ के नीचे ही आ जाएगी अब, क्योंकि भाई मेकर्स ने भी इस फिल्म को छोड़ दिया है दोनों। और हो ये रहा है कि अब ये लोग इतने कम स्क्रीन्स है ना कि जब ऑफ डे आएगा ना कोई, मतलब सैटरडे संडे थोड़ा चढ़ेगी फिल्म, बट इतनी भी ज़्यादा नहीं। शोज़ तो कम है ना। और जब मंडे आएगा तो ये वापस 70-75 लाख टाइप की दोनों फिल्में आ जाएगी उस टाइप का, यानी कि 1 करोड़ के ऊपर अब खाली आपको एक सैटरडे देखने को मिलेगा स्काई फोर्स का। और संडे भी देखने का, सैटरडे संडे देखने को मिलेगा 1-1 करोड़ वाला। बट बाकी मंडे से तो भूल ही जाओ। और रही बात देवा की, वो तो शायद सैटरडे भी 1 करोड़ का देखने को शायद ही मिले, या फिर संडे तो कंफर्म मिलेगा, बस उससे ज़्यादा कुछ नहीं। मतलब लाइफ टाइम देवा 30 करोड़ के लिए भी स्ट्रगल होगा। चलो 35 पकड़ लो, 35 नेट के लिए स्ट्रगल होगा। 80 करोड़ बजट। स्काई फोर्स अकॉर्डिंग टू बॉक्स ऑफिस इंडिया 108 करोड़ के लिए भी स्ट्रगल होगा। अकॉर्डिंग टू मेकर्स 126 करोड़ के लिए भी स्ट्रगल होगा। 126 नहीं, 128। बजट है 160 करोड़, और ये ऑफिशियल है, मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये मेकर्स ने दिया हुआ है। तो वर्डिक जो भी आएगा वो तो आपको भी पता है क्या आएगा। अभी बस इंतज़ार है, क्योंकि मेकर्स ने इस तरीके से इन दोनों फिल्मों को छोड़ दिया है ना कि भाई तुम करो तुम्हारा कुछ भी, पब्लिक आएगी तो आएगी, नहीं तो नहीं जाए आएगी, बस ये वाला एटीट्यूड। और ऐसे मेकर्स मिलने से अच्छा है फिल्म ही ना बने, और ऐसे मेकर्स के साथ काम भी नहीं करना चाहिए, ये तो मैं कहूँगा। क्योंकि जब से छावा का अनाउंसमेंट वगैरह हुआ है, ये लोग सिर्फ छावा के प्रमोशन में बिजी है। अगर इतना ही तुमको स्काई फोर्स से दुश्मनी था और मेकर, और इतनी बड़ी फिल्म को अगर आपको फ्लॉप वर्डिक्ट ही दिलवाना था, जो कि बॉक्स ऑफिस इंडिया तो अब यही देने वाला है वर्डिक्ट, देख लेना 8 एक दिन में, तो भाई तुम OTT पे ही रिलीज़ कर देते ना, अगर तुमको इतनी दुश्मनी थी। जस्ट बिकॉज ऑफ वो वीर 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 चवला के रखा है पागल जैसा कुछ भी, क्यों कर दिया पता नहीं। और मैं तो ये कहूँगा कि अक्षय सर, ठीक है मानता हूँ भाई 60-70 करोड़ मिले फिल्म के, अच्छे होते हैं पैसे, बट अक्षय सर को बाकी भी कोई ना कोई प्रोड्यूसर यार 60-70 करोड़ और आराम से देता ही अपनी फिल्म के। तो इनके साथ काम करने का इतना क्यों ये था, मुझे समझ में नहीं आया। अब दूसरी बात, कुछ लोगों का ये कहना है कि ऑडियंस ने सपोर्ट नहीं किया। नहीं दोस्तों, रियलिटी मैं तुमको बता देता हूँ, ये मत बोलो कि ऑडियंस ने सपोर्ट नहीं किया। ये नहीं चली होगी फिल्म, लेकिन ये एक उम्मीद दिलाती है अक्षय कुमार की ऑडियंस की, या फिर अक्षय कुमार को भी, कि भाई बजट प्रॉब्लम आ गया पर 100 करोड़ तो गई है ना। जो कुछ फिल्में गई ही नहीं, वो नाटा वाटा का छोड़ो रे भाई, वो बोल रहे हैं 50 करोड़ भी नहीं गए, मैं उन लोगों का नहीं सोचता हूँ। बॉक्स ऑफिस इंडिया मैटर करता है, कलेक्शन। इसलिए बोलता हूँ वर्डिक भी बॉक्स ऑफिस इंडिया का ही आता है, ये आपसे छुपा नहीं, मैं कुछ नया नहीं बोल रहा हूँ। तो भाई मुझे ये कहना है कि एक उम्मीद आई है, ठीक है गई तो गई फिल्म, बट केसरी 2 है जो पार्ट 2 अब बोला जाएगा, उसको एक हाइप बन जाती है कि ऑटोमेटिक पार्ट 2 में बोले तो, भले केसरी 1 केसरी 2 का कोई लेना देना नहीं है। ये अपना जॉली LLB में तो अक्षय खुद आई थिंक प्रोड्यूसर है, और आई थिंक इसमें भी को प्रोड्यूसर है केसरी 2 में, तो बजट का इशू नहीं आएगा। हाउसफुल 5 जो है वो एक फ्रेंचाइजी फिल्म है, वो भी पार्ट 5 है, और वेलकम भी 3 है। भूत बंगला ऑलरेडी एक ब्रांड है क्योंकि प्रियदर्शन के साथ है, और हेरा फेरी भी 3 है। मतलब सारी फिल्म लाइन से फ्रेंचाइजी फिल्में आ रही है। ये एक बहुत बड़ा फ़ायदा है मुझे अभी भी लगता है, क्योंकि अभी भी फ्रेंचाइजी फिल्में बॉलीवुड में चलती है। चाहे स्त्री 2 ले लो, भूल भुलैया 2 ले लो, भूल भुलैया 3 ले लो, फुकरे 3 ले लो, दृश्यम 2 ले लो, मानो ना मानो फ्रेंचाइजी ही चलती है। सो ये, और इवन OMG 2 ले लो, अक्षय सर की फ्रेंचाइजी ही चली थी। गदर 2 ले लो, फ्रेंचाइजी फिल्में ही चलती है, क्योंकि बॉलीवुड का भाई हाल अब बुरा है। उसमें अगर आपकी फ्रेंचाइजी फिल्मों का, अजय देवगन का भी तो दिमाग देखो, सन ऑफ सरदार 2 ला रहा है, रेड 2 ला रहा है, दे दे प्यार दे 2 ला रहा है, धमाल 4 ला रहा है, शैतान 2 भी शायद आने वाली, दृश्यम 3 आने वाली। माइंड। और अच्छा किया अक्षय ने कि भाई अब बहुत हो गया, अब मैं मेरे लिए ही खेलूँगा जो खेलना है, मुझे नहीं लाना भाई अब कोई एक्स्ट्रा वाली फिल्म है, एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं डालने। और सही है,
क्योंकि अगर आपको सक्सेस मिल रहा है उस चीज़ से तो उसमें कोई बुराई नहीं है, सब कर रहे। एंड फ्रेंचाइजी फिल्में मैं चाहता हूँ सिर्फ और 2-3 फिल्में अनाउंस हो जाए फ्रेंचाइजी की। भागम भाग 2 आ रही मैं मानता हूँ, लेकिन वो कंफर्मेशन अभी तक नहीं आया है, क्योंकि गोविंदा ने ये कहा है कि मुझे तो अप्रोच ही नहीं किया। और तुम्हारा ये राउडी राठौड़ 2 तो कंफर्म आने के चांसेस है। सो और फ्रेंचाइजी फिल्में ऐड हो जाएगी, सही है। क्योंकि बॉलीवुड की अगर ओरिजिनल फिल्में नहीं चल रही हो तो फ्रेंचाइजी बनाने में कोई हर्ज नहीं। हाँ, लेकिन रीमेक्स में आजकल प्रॉब्लम हो रही है। तो देवा को लेकर मैं यही कहूँगा भाई कि शाहिद कपूर की ठीक ठाक ऐसी फ़ैन फॉलोइंग है जो इसकी 50-60 करोड़ में अगर कोई फिल्म बनती है तो वो आराम से हिट करवा दे। बट वो देवा एक रीमेक थी, हालांकि वो 80 करोड़ बजट की थी। इवन मैं तो ये भी कहता हूँ 80 करोड़ की अगर कोई ओरिजिनल एक्शन मूवी भी ये लेके आता ना, कोई रीमेक वीमेक नहीं, तो भी शायद इसकी ऑडियंस इसको सपोर्ट कर लेती। तो यही है भाई। तो बॉक्स ऑफिस इंडिया के वर्डिक्ट का इंतज़ार रहेगा। डोंट एक्सपेक्ट लॉट नाउ।